बता दे मेरी माँ कौन है। प्लीज मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे बता दे उनकी शादी किससे हुई थी। और कुछ के लिए उनकी कमजोरी। लेकिन मेरे ख्वाब तो मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। अरमान, अगर ख्वाबों को मंजिल मिल जाए तो वो ताकत बन जाते हैं, लेकिन अगर ख्वाब रास्ते में ही भटकते रहें फिर वो शराब बन जाते हैं बेटा। और तुम्हें अभी ना मंजिल मिली है ना ही ताकत, तो फिर तुम्हारे ख्वाब तो अभी शराब ही हैं। आप जानती हैं ना कि मैंने बचपन से क्या ख्वाब देखे अम्मी। अगर हमारे दरमियान ये क्लास का फर्क ना होता तो शायद आज हमारे रास्ते भी एक होते। अरमान, अगर सैफ साहब मुझे अपनी मुलाजमा नहीं समझते तब भी हमेशा याद रखना, वहां तुम्हारी दादी मालिकन थी और यहाँ आसिया बेगम, जो हमेशा मुझे मुलाजमा ही समझती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, नोच के फेंक दो ये ख्वाब, क्योंकि मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर। अगर इंसान को अपनी औकात याद रह जाए, उसी में इज्जत बाकी रहती है। काश क्लास में बटे ये लोग दिलों के भेद भी जान पाते। यही तो इंसान की नादानी है बेटा, वो अपनी औकात, अपनी परवाज और अपनी हदूद भूल जाता है। सही कह रही हैं आप अम्मी। ना मैंने अपनी औकात याद रखी, ना परवास को जांचा, और ना ही हुदूद में दिल रहा। लेकिन ये मोहब्बत का जज्बा अभी तो खुदा ने ही बनाया है ना अम्मी। तो क्या था अगर थोड़ा सा इख्तियार इंसान को भी दे देता। कभी कभी मेरा बहुत दिल दुखता है। बेटा, मजबूत इंसान का यही तो कमाल होता है कि वो अपनी सोच और अपनी जात को बिखरने से बचा लेता। मेरा अरमान बहुत मजबूत इंसान है, इसीलिए तो उसने बचपन से अपनी मोहब्बत अपने दिल में ही छुपा कर रखी, किसी को पता नहीं चलने दी। मैं बस कम ज़र्फ नहीं बनना चाहता अम्मी। प्लीज मेरे लिए दुआ करिएगा। मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे दिल को करार देते हैं। तुम और ये गाड़ी। अच्छा, आज रोड पे रश है, बातें बाद में करेंगे। आजो, जल्दी से बैठो। राह कहाँ है? आई थिंक कमरे में है। बिस्मिल्लाह। हाँ सॉरी, एक मिनट। मामा क्या कहा आपने राह से? लेकिन किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। क्या हो गया बेटा? इस तरह बात नहीं करते। हुआ क्या ये बताओ। कल शाम में मम्मा ने राह को बुलाया था, उसके बाद से इसने खुद को रूम में बंद कर लिया। बाहर नहीं आ रही वो। क्या मतलब बाहर नहीं निकलूं? क्या कहा है उससे? तो मामा से पूछे ना। क्या कहा है तुमने राह से? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। नहीं, तुम कहती रहती हो ना, क्या कहा है तुमने उससे? अदील, मैंने कहा है, मैंने उससे कुछ नहीं बोला। अगर वो अपने आप को इस तरह से कमरे में बंद करके बैठ गई है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर उससे कुछ हुआ ना,
तुम क्या खड़ी देख रही हो? सच सच बताओ, किससे मांग के लाए हो गाड़ी? यार सिद्रा, गाड़ी अपनी ही है। अब्बू बिजनेस मीटिंग के लिए लाहौर गए हुए थे, गाड़ी खड़ी थी, मैं लेकर आ गया। तो ये गाड़ी तुम्हारे अब्बू की है? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? हाँ, नहीं आ रहा। एक दिन जब तुम्हें दुल्हन बना के प्यारी सी लग रही होगी, इसी गाड़ी में लेके आऊंगा ना, तब आ जाएगा यकीन। अभी सोचा नहीं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। वो तो हो जाएगी। ऐसे कौन सा पढ़ना होता है तुम्हें? अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो लेट्स गो, एक जगह चलते हैं। रहा बेटा, दरवाजा खोलो, बात करो अपने नाना से। नहीं नाना जान, आप मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दें। बेटा, किस सवाल का जवाब चाहिए? बेटा पूछो। क्या आप लोग मेरे कौन हैं? रहा, तुम्हें हर कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? तुम मामा की बातों को इतना असर क्यों लेती हो यार? रहा बेटा, बेटा क्यों कर रही हो अपने नाना के साथ ऐसा? देख लिया, तुम्हारी वजह से हुआ ही। मैंने क्या किया है? बेटा क्यों करती है तुम इस मासूम से इस किस्म की बातें? पापा, मैंने ऐसा क्या बोल दिया ऐसे? आप सब लोग एक गैर लड़की की वजह से मुझे क्यों सुनाते हैं? गैर नहीं है वो। नीचे जाओ, नीचे चली जाओ फौरन। नीचे जाओ प्लीज, प्लीज नीचे चली जाओ। रहा बेटा, तुम रो रही हो ना अंदर? बेटा क्यों खुद को हलकान कर रही हो? ये आसिया की बातों को सीरियसली मत लिया करो। नाना जान, आप मुझे बता देना, मामी मुझे किस चीज की सजा देती है, मुझे सच बताए। क्या हुआ? आप खामोश क्यों हो गए अब? अच्छा बताते हैं तुम्हें सच बेटा। बताएं, सच बताएं, वरना मैं इस कमरे में ही घुट के मर जाऊंगी। सच बताते हैं, दरवाजा तो खोलो। ये मैं खड़े खड़े बूढ़ा हो गया हूँ बेटा तुम्हारे दरवाजे पे।